हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रानियां थी और वे संतान उत्पन्न करने में पूरी तरह समर्थ थे, परंतु महाराज चित्रकेतु संतान विहीन थे। इससे वे बड़े चिंतित रहते थे। कोई भी ऐश्वर्य उन्हें सुखी नहीं कर पाता था। एक दिन महर्षि अंगरा स्वच्छंद रूप से विचरण करते हुए राजा के पास पहुंचे तो राजा ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया और उन्हें उच्चासन बैठने के लिए दिया। चित्रकेतु भी शांत भाव से उनके पास बैठ गए। राजा के विनय भाव को देखकर महर्षि अंगरा को बहुत प्रसन्नता हुई, परंतु राजा के चेहरे पर उन्हें चिंता की रेखाएं भी दृष्टिगोचर हुई। अंगरा ऋषि ने राजा से कहा, राजन, तुम सब प्रकार से कुशल से तो हो। गुरु मंत्री राष्ट्र दुर्ग कोश सेना और मित्र के कारण तुम्हें कोई असुविधा तो नहीं है, क्योंकि एक राजा की कुशलता इन 7 प्रकृतियों के कारण रह पाती है और जय भी राजा की कुशलता से समृद्ध प्राप्त कर पाती है। क्या तुम्हारी रानियां, प्रजा, सलाहकार, सेवक, व्यापारी, मंत्री, नागरिक, सेनाधिकारी और पुत्र तुम्हारी आज्ञा में रहते हैं? राजन, वास्तविकता में तो जय है कि जिसका मन आपके वश में होता है उसके वश में जय सभी रहते हैं, परंतु मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर संतुष्टि के भाव नहीं है। तुम मुझे चिंतित दिखाई पड़ रहे हो। तुम्हारे इस असंतोष का कारण क्या है? सम्राट चित्रकेतु ने कहा, भगवान, जिन जोगियों के सारे पाप उनकी तपस्या, ज्ञान, धारणा, ध्यान और समाधि से नष्ट हो जाते हैं, उनके लिए दूसरों के मन की बात को जान लेना क्या कठिन है। फिर भी आपने मुझ पूछा है तो मैं आपको बताता हूँ। मुझे संसार के प्राय सभी भौतिक सुख प्राप्त हैं, परंतु संतान ना होने के कारण जय सारा ऐश्वर्य मेरे लिए व्यर्थ है। मैं सोच रहा हूँ कि संतान ना होने की दशा में मैं अपने पितरों का पिंडदान कैसे करवा पाऊंगा। अब आप ही संतान प्राप्ति का कोई उपाय मुझे बताइए और मेरी चिंता को दूर कीजिए। परीक्षित, जब राजा चित्रकेतु ने इस प्रकार ऋषि अंगरा से कहा तो उन्होंने एक चरु निर्मित करके यज्ञ किया और उस चरु को राजा चित्रकेतु की सबसे बड़ी रानी कृतरुति को दे दिया और राजा के से कहा, राजन, तुम्हारी पत्नी को एक पुत्र होगा जो तुम्हें हर्ष और शोक दोनों ही देगा। जय कहकर ऋषि अंगरा आशीर्वाद देकर चले गए। उस चरु रूपी प्रसाद के खाने से रानी कृतरुति को गर्भ ठहर गया। वह गर्भ धीरे धीरे बढ़ने लगा। समय आने पर कृतरुति ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र पाकर राजा चित्रकेतु बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने उचित समय पर अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार कराया और ब्राह्मणों को खुले हाथों दान दक्षिणा देकर विदा किया। अपने पुत्र में राजा चित्रकेतु को दोनों दिन आसक्ति बढ़ने लगी। माता कृतरुति का भी मोह बहुत बढ़ गया था, परंतु दूसरी 7 रानियों को संतान प्राप्ति न होने के कारण ईर्ष्या होने लगी। राजा भी अब उनकी ओर अधिक ध्यान नहीं देता था। इस कारण भी वह चिढ़ने लगी थी। राजा की उपेक्षा उन्हें हार्दिक कष्ट पहुंचाती थी। वह आपस में मिलती तो बातें करती। बहन पुत्रहीन बांझ स्त्री बहुत अभागिन होती है। पुत्र वाली सौत उससे दासी जैसा व्यवहार करती है और बात बात में ताने मारकर उसका अपमान करती है। इसके अतिरिक्त प्राण प्रिय पतिदेव भी उससे मुंह मोड़ लेते हैं। वास्तव में पुत्रहीन स्त्री धिक्कार के योग्य है। पुत्रवती दासियां तब अपने पतियों की सेवा करके सम्मान पाती है, किंतु पुत्रहीन पत्नी के भाग्य में जय सुख कहाँ। परीक्षित, इस प्रकार राजा की दूसरी स्त्रियां पुत्रवती महारानी से ईर्ष्या किया करती थी और उसे दुखी करने के अवसर ढूंढती रहती थी। एक बार चिढ़कर एक सौत ने नन्हे बालक को विष दे दिया। महारानी कृतरुति को अपनी सौत के इस
षड्यंत्र का जरा भी पता नहीं चला। उन्होंने समझा कि बच्चा सो रहा है, इसलिए वह अपने अन्य कार्य में लगी रही, लेकिन बहुत देर तक भी बच्चे के रोने का स्वर सुनाई नहीं दिया और वह सोकर भी नहीं उठा। तो महारानी ने को चिंता हुई। वह बालक के पास आई और उसे हिलाने डुलाने लगी, परंतु बालक तो मर चुका था, जिस जीवन का कोई चिन्ह उसमें शेष नहीं था। महारानी उसकी ऐसी दशा देखकर दहाड़ मार मार कर रोने लगी और धरती पर बार बार अपना सिर फटकने लगी। महारानी का रुदन सुनकर महल के सभी दास दासी और अन्य सौतें दौड़कर वहां आई और सहानुभूति दिखाती हुई वह अभी जोर जोर से रोने लगी। राजा चित्रकेतु को पता चला तो वह बदहवास सा दौड़ता हुआ महारानी के कक्ष में पहुंचा और वहां का दृश्य देखकर परेशान हो उठा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अकारण पुत्र की मृत्यु से उसे गहरा सदमा पहुंचा। वह बालक के पास ही पछाड़ खाकर गिर पड़ा। मंत्री गण राजा को संभालने लगे। समर्तर विलाप करती स्त्रियां और दास दासी और राजा के रुदन ने वहां का वातावरण अत्यंत कारुणिक बना दिया। सभी शोकग्रस्त हो रहे थे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।